अब पाए देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट सिर्फ न्यूज 21 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पेश है आज के मुख्य समाचार। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी के गांव नो पीएचडी में आज दो अलग अलग जगह पर आसमानी बिजली गिरने का मामला सामने आया है। रावला के गांव में नो पीएचडी में स्थित एक ईंट भट्टे पर आसमानी बिजली गिरने के कारण वहां काम कर रहे एक मजदूर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना इसी गांव में खेत में खड़े खेजड़ी के पेड़ पर आसमानी बिजली गिरने से हुई। तहसीलदार सपना सोनी को सूचना मिलने पर वह टीम के साथ गाँव के ईंट भट्टे में पहुंची, मौके का जायजा लिया। तहसीलदार और रावला पुलिस थाने के एसएचओ बलवंत सिंह के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को रावला के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सूचना मिलने पर अनूपगढ़ विधानसभा के विधायक शिमला नायक भी सरकारी अस्पताल पहुंची। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। तहसीलदार सपना सोनी ने बताया, सुबह करीब 10 बजे गांव नो पीएचडी में स्थित एक ईंट भट्टे की चिमनी के पास अचानक से आसमानी बिजली गिर गई। उस समय वहां मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, मगर आसमानी बिजली वहां काम कर रहे सोनू 20 वर्ष पुत्र मांगेलाल निवासी एक एएनएम पर गिर गई। आसमानी बिजली गिरते ही सोनू अचेत हो गया। ग्रामीणों के द्वारा उसे रावला के सरकारी अफसर ले जाएगा, जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहसीलदार सपना सोनी ने बताया कि इस दौरान गांव नो पीएचडी के खेत में खड़े खेजड़ी के पेड़ पर भी आसमानी बिजली गिर गई। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी, मगर गनीमत रही कि आसमानी बिजली खेजड़ी के पेड़ पर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। ये सुबह आज जो आकाशीय बिजली गिरने के कारण नो पीएचडी के गांव के अंदर एक हमारा भाई है जो ख़त्म हो गया है, और हमारे सीआई साहब और हमारे तहसीलदार जी जिन्होंने तुरंत प्रभाव से जाके ला के पोस्टमार्टम करवाया है, और मेरे साथ मेरे प्रधान, जिला परिषद सदस्य है, जहाँ सरपंच गण सभी गणमान्य व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो मैं परिवार के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो हमें प्रशासन से बात की है कि वो चिरंजीवी से उसके डॉक्यूमेंट हमने चेक कर लिए, चिरंजीवी से जुड़ा हुआ है तो उसको उसका लाभ दीजिए। बीपीएल परिवार से तो उसकी उसको सहायता दी जाएगी, अगर नहीं है तो वो कलेक्टर साहब से हम आपदा प्रबंधन के तहत भी मिलते हैं, लेकिन जो चिरंजीवी से जुड़ा हुआ है तो हमारा जी प्रयास रहेगा कि हम उस इंसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक संबल के रूप में परिवार को जितनी भी हम सहायता प्रशासन से, सरकार से दिला सकते हैं उतनी सहायता हम दिलाएंगे। लेकिन मैं प्रशासन का, हमारे तहसीलदार साहब का, हमारे सीआई साहब का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से जाके और जिनकी मदद की है। मैडम पट्टे पे मामला है मैडम। सुबह 9:30 बजे के आसपास हमारे पास कॉल आया था कि किसी एक भट्टे पे आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण एक मजदूर की मौत हो गई। तो हम मौके पे पहुंचे, तब तक उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले आया गया था। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने कंफर्म किया कि डेथ है वो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई है, और लगभग 20 साल का लड़का था जिसकी डेथ हुई है। तो हमने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया है और पूरी परिजनों को सुपुर्द करने के लिए बॉडी बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से जो भी कार्रवाई की जाएगी, उनको जितना भी मुआवजा दिलवाया जाएगा उसकी कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दी है। एफआईआर लिखते ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा, और जो आयुष्मान मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंतर्गत लाभ है वो हम लोग उनको दिलवा देंगे। आसमानी बिजली गिरी थी, ईंट भट्टा पे काम कर रहा था मजदूर, उसके ऊपर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मर्ग दर्ज करवाई है क्या सर? रिपोर्ट दे दी।